दशा माता की कथा। एक राजा रानी थे, उनका नाम नल और दमयंती था। रानी ने दशा माता का व्रत कर डोरा गले में बांध दिया। शाम को राजा जी आए तो राजा जी की नज़र रानी के गले की पिन डोरे पर पड़ी तो राजा जी ने कहा, रानी जी, आपके गले में इतने माणक मोती सोने के हार पहने हुए हैं, इनके बीच में डोरा अच्छा नहीं लगता है। ये डोरा राजा ने खींचकर तोड़ दिया। कुछ दिन बाद राजा के महल के पत्थर उतर उतर कर गिरने लगे। अब वह महल नहीं रहा और राजा का मुकुट उड़कर न जाने कहाँ चला गया। अब तो राजा रानी विस्मत हो गए कि अचानक की क्या हो गया है। उन्होंने वे राज्य छोड़कर दूसरी जगह जाने का निश्चय किया। राज्य के बाहर थोड़ी दूर की रास्ते में अंधेरा हो गया। राजा रानी ने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। उन्होंने वहां एक माली का बगीचा देखा। माली बाहर आया तो राजा ने पूछा, हमें रात यहाँ बसेरा कर ले क्या? माली ने कहा, हाँ, कर लो। जब राजा रानी वहाँ रात रुके, सुबह उठने पर देखा बगीचा तो हरा भरा था, एकदम से बंजर कैसे हो गया। वहाँ घास का तो नामो निशान नहीं था। जब किसान उठा और उसने भी यही हाल देखा तो राजा रानी को बहुत बुरा कहा और वहाँ से निकाल दिया। राजा रानी आगे गए तो वहाँ एक तेलन का घर देखा तो तेलन से दोपहर रुकने का आश्रय मांगा। तेलन ने भी उसे आश्रय दिया। तेलन की कोटियाँ और डिब्बे तेल से भरे हुए थे। जब राजा रानी वहाँ से चले गए तो देखा तेल के डिब्बे और कोठी अपने आप खाली हो गए। तब तेलन ने कहा, क्या मालूम कैसे नर अभागों को मैंने आश्रय दिया, जो मेरे तो नुकसान ही नुकसान हो गया। वहाँ से राजा रानी गालियाँ खाते हुए आगे बढ़े। थोड़ी दूर राजा रानी की बहन का गांव आया। राजा ने किसी से कहलवाया कि उसके भाई भौजाई आए हैं, तालाब के किनारे रुके हुए हैं। बहन ने यह समाचार सुना तो भाई भौजाई के 2-4 ठंडी रोटी ऊपर 2 प्याज डालकर नौकर के साथ भिजवा दिए और वापस समाचार कहलवाया कि अभी मेरे को समय नहीं है और ये कलेवा कर ले। भाई भौजाई ने आपस में कहा, बहन का कोई कसूर नहीं है, सब अपनी दशा का चक्कर है। अपनी दशा खराब है इसीलिए सभी बेरी हो गए हैं। और दोनों ने रोटी और प्याज वहाँ पर खड्डा खोदकर गाड़ दिया। थोड़े और आगे गए तो राजा जी का दोस्त मिल गया और कहा कि मेरे घर चलो, और घर ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी करी, चाय पानी पिलाया। और भाई दोस्त की घर की एक दीवार पर खूंटी पर एक हार लटका हुआ था। वहीं पर एक मोर बैठा हुआ था। उसने वह हार निगल लिया। राजा रानी वहाँ से रवाना हो गए। दोस्त की पत्नी ने देखा कि हार खूंटी पर टिका हुआ था और वहाँ पर नहीं है। दोस्त की पत्नी ने कहा कि जिन्हें आपने अपने घर पर बुलाया था उन्होंने मेरा हाथ चुरा लिया। पति ने कहा कि मेरा दोस्त घर चोर नहीं है, गरीबी के कारण ले गया होगा। राजा रानी ने सोचा कि अब हम दोनों को एक ही जगह पर जाकर रहना चाहिए, वहाँ हमें कोई नहीं जानता हो और कोई नहीं रहे। राजा रानी एक जंगल में चले गए। वहाँ पर राजा दिन में लकड़ियाँ की भारी बेचकर उन पर पैसों से आटा, नमक, मिर्ची आदि लाकर अपना गुजारा करते। एक दिन रानी ने राजा से कहा, मैं दशा माता का व्रत करूँगी, मुझे कच्चा सूत का डोरा और कुकड़ी लाकर देना। दूसरे दिन राजा ने ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी की और रानी के कच्चा सूत और डोरी गड्डी ले आए।
रानी ने कहा, मुझे ये डोरा बनाना है और होली की झाल दिखानी है। उसके बाद पूजा करनी है और कथा सुननी है। दूसरे दिन राजा पूजा पाठ की सामग्री ले आया और खुद ने भी पूजा की और कथा सुनी और होली को देखने के लिए वह गांव से थोड़ी दूर आ गए। वहाँ कुछ लोग रहते थे। वहाँ पर कुछ औरतें पूजा कथा कर रही थी। रानी ने कहा कि मुझे भी पूजा कथा करनी है और मेरा ये डोरा सफ़ेद है, इसे रंगना भी है। वो औरतों ने कहा कि यहाँ पर बहुत रंग पड़ा है और रानी ने दशा माता के डोरे को 10 तार का किया और 10 गांठ लगाई और रंग से रंगा। होली की जाल दिखाकर अपने गले में पहन लिया। डोरे को गले में पहनते ही राजा की लकड़ियाँ चंदन की हो गई, जो बहुत महंगी बिकी। लकड़ियों का पैसा ले आ जा खुशी खुशी घर आए। रानी भी पीपल की पूजा कथा करके दशा माता की कहानी सुनकर घर के लिए रवाना हो गए। वहाँ दशा माता की समेत 10 कहानियाँ सुनी। 10 गहूँ की आंखें लेकर कहानियाँ सुनी। एक एक कहानी सुनते हुए एक एक आँखा नीचे रखती गई। उनमें शिव पार्वती जी की कहानी, तूबिया जी की, गजानन जी की, आरी बारी कंवारी और भी छोटी मोटी मिलाकर 10 कहानियाँ सुनी। घर आई तो राजा ने कहा कि मैं आज बहुत सारा पूजापा लेकर आया हूँ, तू खूब आनंद से पूजा करना। हमारी सारी लकड़ियाँ चंदन की हो गई, जो खूब महंगी बिकी। रानी ने राजा से कहा कि आज दशा माता का व्रत करके डोरा पहना, अब हमारे आनंद ही आनंद हो जाएगा। राजा ने कहा कि अब हम हमारे राज्य में वापस चलते हैं। राजा रानी वापस अपने राज्य की ओर चलते हैं तो रास्ते में पहले दोस्त के घर जाते हैं। दोस्त ने कहा, आओ आराम कर लो। राजा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने पहले भी हम पर चोरी का इल्जाम लगाया था, अब रुककर क्या करेंगे। दोस्त ने फिर भी उन्हें रोका और पहले वाले कमरे में ही बिठा दिया। चाय पानी और कलेवा करवाया। राजा रानी ने देखा कि जो खूंटी पर मोर बैठा हुआ था, उसने वह हार वापस उगलना शुरू किया तो दोस्त को आवाज़ लगाई कि देख, तुम्हारा हार मोर वापस उगल रहा है। दोस्त ने देखा तो उसे विश्वास हो गया कि मेरा दोस्त की दशा खराब होने की वजह से उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ा। राजा फिर अपनी बहन की गांव से गया तो उसकी बहन ने बहुत बढ़िया भोजन करवाया, पर राजा रानी ने नहीं किया। जब पहले की जगह जहाँ पर उन्होंने गड्ढा खोदकर रोटी और प्याज को डाला था, देखो तो रोटी और प्याज सोने चांदी के हो गए। जिनको बहन को देखकर वहाँ से देखकर चले गए और तेलन के घर पहुँचे। तेलन ने उनके रुकने पर मना कर दिया और कहा कि पहले भी कौन अभागे आए थे, जिनकी वजह से मेरे तेल के डिब्बे और कोठियाँ खाली हो गई। राजा रानी ने कहा कि हम ही थे, हमारी दशा खराब चल रही थी, जिसकी वजह से ये दिन देखने पड़े और तेलन के घर रुक गए। तो तेलन ने देखा कि उसके सारे डिब्बे और कोठियाँ वापस तेल से भर गई थी और आगे जाकर उन्होंने माली के बाग में विश्राम किया तो वापस खेत व बाग बगीचा हरा भरा हो गया। प्रजा को पता चला कि राजा रानी आ रहे हैं तो प्रजा बहुत खुश हो गई। राज्य में जाते ही मेल दशा माता का डोरा वापस पहना तो वापस खड़ा हो गया और राजा रानी ने दशा माता की जय जयकार की। दशा माता जैसा राजा रानी क्यों टूटा, वैसा दशा माता कहने वाले, दशा माता की कथा सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी को टूटना।